बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के बैच का जो पहला लेसन है। पहला लेसन ही हमारा क्या है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इस पाठ को शुरू करने के पहले हमें कुछ संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सभी संख्या अलग-अलग होती हैं, कौन संख्या किस प्रकार की होती हैं, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहली संख्या हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्या चीज़? नेचुरल नंबर। ठीक है? नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? तो ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम काउंटिंग करने के लिए, सीरीजिंग करने के लिए करते हैं, सीरीज बनाने के लिए करते हैं, वैसी संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे बच्चा काउंट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले किससे काउंट करते हैं? तो 1 से काउंट करते हैं। तो हमारी संख्या जो भी 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिट तक यानी अनंत तक, ऐसी अनंत तक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है? प्राकृतिक संख्याओं के बाद क्या आता है हमारा? पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में जो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनके साथ हम क्या कर देते हैं? जीरो को ऐड कर देते हैं। सिर्फ जीरो को उसमें बढ़ा देते हैं। तो जीरो को जब बढ़ा देते हैं, तो ये सारी संख्याएं हमें क्या प्राप्त हो जाती हैं? तो होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यानी नेचुरल नंबर हमारी जो शुरू होती है वो 1 से अनंत तक होती है और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है। ठीक है? अब अगली संख्या पढ़ेंगे हम। अगली संख्या क्या है? सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं। सम संख्या का मतलब क्या होता है? जो संख्या 2 से भाज्य होती है, 2 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाती है। जैसे 2 से कौन सी संख्या शुरू से डिवाइड होती है हमारी? 2 हो गई, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ऐसे सारी संख्याएं जो भी 2 से कट जाए, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या, उसके बाद क्या आता है? विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब ऐसी संख्या है जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से भाज्य नहीं होती हैं, यानी 2 से भाग देने पे वो कटेगी नहीं। जैसे 1, 3, 5, 7 ये कंटिन्यू संख्या, ये सब सारी संख्याएं क्या होती है? 2 से डिवाइड नहीं हो पाती है। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है? अगला सीखेंगे बच्चा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है हमारी? कंपोजिट नंबर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से भाज्य हो। जैसे हम गिनती जब पढ़ना शुरू करते हैं तो 1, 2, 3 तो लिखते हैं ना, 4 भी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 0 देखेंगे तो 0 किससे डिवाइड होता है? सिर्फ 0 से। 1 किससे डिवाइड होता है? सिर्फ 1 से ही। 3 किससे डिवाइड होता है? तो 1 से और 3 से। लेकिन भाज्य का नियम क्या होता है? ऐसी संख्या जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कटे, यानी 3 तक की संख्या 3 से नहीं कट रही है, 3 संख्याओं से नहीं कट रही है, यानी यहाँ तक हमारी ये भाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक? 4 से हम देखेंगे, 4 को हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी। तो ये संख्या हमारी क्या हो रही है? 3 संख्याओं से भाज्य हो रही है। 4 के बाद क्या आता है बच्चा? 5। 5 तो कटता नहीं है, तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद कौन सी संख्या होगी? 6। 6 किससे किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी ऐसी संख्याएं जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये कौन-कौन सी संख्या होती है बच्चा? तो 4, 6, 8, 10 और इसमें 9 भी। 9 भी हमारी संख्या होती है जो भाज्य के अंतर्गत आती है। 9, 10 ऐसे संख्याएं जो आगे तक जाती हैं। ठीक है? ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ये बहुत आसान होता है। ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, यानी खुद से कटे और 1 से कटे। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 2 हमारा किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से और 2 से। तो 2 हमारा क्या होता है? अभाज्य संख्या होती है। 2 के बाद क्या आता है? तो 3। 3 भी हमारी किससे किससे डिवाइड होगी? 1 से और 3 से। तो ये भी संख्या क्या होगी?
अभाज्य संख्या। ठीक है, 3 के बाद 5, 7, ये कंटिन्यू ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से भाज्य होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है? रिपीट करके फिर से, परिमेय संख्या, अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लेसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसे हम इंग्लिश में रेजनल नंबर बोलते हैं। रेजनल नंबर होता क्या है कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख पाए और q का मान 0 न हो, यानी उसे हम बटे के रूप में लिखे तो, लेकिन वहां q की जगह पे कभी 0 न लिखें, यानी बटे के रूप में जो q आएगा यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। जैसे में संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? तो 5/7, यहाँ संख्याएं क्या हो रही है? बटे के रूप में लिख रहे हैं और q की जगह पे 0 नहीं है। 5/7 हो गया, 8/7 हो गया, ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेजनल नंबर। इरेजनल नंबर ऐसी संख्या होती हैं जो हमारा p/q के रूप में नहीं लिखा पाता है या फिर हम उसे नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, ये कंटिन्यू संख्याएं चली जाएंगी। यानी इसको हम कभी भी इसमें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि √2 को अगर जो हम √2 को संख्या के रूप में लिखें तो इस पे पावर क्या हो जाएगा? 1/2, या फिर ये हमारा हो जाएगा 2 पे पावर -2। और परिमेय संख्या में क्या होता है? परिमेय संख्या को जब भी लिखते हैं तो उसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो इंटीजर होता है, पावर होता है, ये माइनस हो जाएगा, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। संख्याएं सब समझ में आ गई?